Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ देयर फ्लर्टेशियस लैंग्वेज टुवर्ड्स यू। कि वो पर्सन जो है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप इस समय सोचिए उनके अपने दिमाग में उनकी चेहरे को लेकर आइए, या फ़ोटो हो तो फ़ोटो हो, कि वो आपके साथ किस तरीके से फ्लर्ट करने की इच्छा रखेंगे और क्या वो आपको मैसेजेस देना चाहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को ट्रस्ट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप फ्रीडम से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने ट्रस्ट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी क्या फ्लर्टेशन आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आया है। काफ़ी ज़्यादा पैशन है इस पर्सन के मन में आपके लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। 6 ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स, रोमांटिक फीलिंग्स है यहाँ पे इन्वॉल्व। मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस समय, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो पहली चीज़ जिसके भी बारे में आप सुनना चाहते हो या देखना चाह रहे हो कि वो आपके साथ किस तरीके की फ्लर्टेशन कर रहे हैं ऑलरेडी या करना चाह रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है, इस कार्ड्स को जैसे ही मैंने शफल करके आपके सामने रखा है, तो एक गाना है वो रामलीला का लहू मुँह लग गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो जो एक टची फीलिंग है, एक सडक्टिव सेंशुअल तरीके की, वो चीज़ इस पर्सन के मन में है आपके लिए। उसी तरीके से फ्लर्टेशन ये पर्सन करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन रंगों से खेलना या पेंटिंग में बहुत ज़्यादा या स्कल्पचर्स बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, चाहे वो हॉबी हो चाहे वो प्रोफेशन हो, दोनों चीज़ हो सकती है। तो उस तरीके से है कि ये पर्सन कलर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग में भी है कि कलर्स को किस तरीके से मैच करना है और कौन सा कंट्रास्ट अच्छा लगेगा, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये पर्सन जो है होली इस पर्सन को आपके साथ खेलने की इच्छा है, चाहे आप कभी भी देख रहे हो। तो इस पर्सन को जो है कुछ रंग से रिलेटेड या फिर जो है पानी में भीगना, ये सब जो है वो पसंद है। इस पर्सन को जो है जो थोड़ा सा सडक्टिवनेस वाले जो गाने होते हैं जिसमें पानी इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इस पर्सन को आपकी जो है फिज़िकल बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी, जो भी जेंडर हो उस हिसाब से। हालांकि यहाँ पे इस पर्सन के इमोशंस भी हैं और बहुत डीप इमोशंस है। 2 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। हर समय जो है दिखाना या एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे भी इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डीप है, डेप्थ है, और जो कह सकते हैं कि आपकी प्लेस है इस पर्सन के दिल में, वो कोई और नहीं रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके की चीज़ है। ये पर्सन आपकी तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड ज़रूर रखते होंगे, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, बट ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो काफ़ी फिरोशियसली आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, पॉजिटिव नहीं प्रोटेक्टिव हैं, और जो भी पॉजिटिव थिंग में आता है वो चीज़ है। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन जो है, इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ये पर्सन फ्लर्टिंग तो करना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे कमिटमेंट की या डेप्थ वाली फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की बात आती है, तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा शट डाउन होते हैं या फिर जो है अपनी वनरेबल स्टेट नहीं दिखाना चाहते हैं। हालांकि आपसे वो काफ़ी हद तक आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर्सन का ये कहीं ना कहीं है, ये चीज़ स्वभाव हो सकता है या चाइल्डहुड में कुछ ऐसा रहा हो कि जिस पर्सन के ऊपर इस पर्सन ने ट्रस्ट किया हो, किसी भी कारण से हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन उस पर्सन ने जो है इस पर्सन को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब साथ नहीं दिया। इस वजह से ये पर्सन एक फसाड
ज़रूर जीते होंगे कि ऊपर से ये ऐसे दिखाते होंगे कि कैसोनोवा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली डीप डाउन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ओवरली सेंसिटिव ये पर्सन हो सकते हैं। अब आती है फ्लर्टेशन वाली लैंग्वेज की। तो ये पर्सन जो है वो टची फीलिंग बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पसंद होगा। जैसे आप जा रहे हो, नॉर्मल जा रहे हो आप चलते चलते, तो ये पर्सन हाथ पकड़ लेंगे और जो है आपको हल्का सा, मतलब अब कैसे बताऊँ, हल्का सा जो है फिंगर से पुश कर लेंगे और फिर जो है टाटा बाय बाय कर देंगे कि मैं तो बाय बाय कर रहा था या कर रही थी। तो वो चीज़ जो है, वो जो टच है वो एक सेंशुअल टच होगा। तो ऐसी एनर्जी है। और ये नहीं है कि कोई गलत फीलिंग आपको देना चाहते हैं या गलत हिंट देना चाहते हैं, बट उनका फ्लर्टेशन जो है फिजिकल टच है यहाँ पे। ये पर्सन जो है आपके हाथ पकड़ना या फिर जो है आपके कंधे पे सिर रख लेना, बस ऐसे ही नॉर्मल, कोई वो नहीं, ये नहीं है कि 4 लोग बैठे हैं तो नहीं रखना, रख लिया, कोई बात नहीं, मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। अरे नॉर्मल है, फ्रेंडशिप है, इतना तो चलता ही है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। कैजुअल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक या बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चिपकने वाली बात नहीं है, लेकिन इस पर्सन की फ्लर्टेशन वाली यही एनर्जी है। कभी कभी जो है वो बातों बातों में कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते होंगे जो उनकी भावनाओं को दर्शाती होंगी। जैसे कि वो अपने आप को कोई स्पेसिफिक नाम दिया होगा और आपको भी जो है स्पेसिफिक कोई नाम दिया होगा जो आप एक दूसरे को बुलाते होंगे। तो ये चीज़ जो है वो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप की तरफ जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। फीलिंग्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है, बट ये पर्सन जो है कुछ समय लेना चाहते हैं कि इस चीज़ को कमिटमेंट में चेंज करें। पहले जो है वो फ्लर्टेशियस एनर्जी में ही रहना पसंद करेंगे और रीडिंग भी यही है कि आप फ्लर्टेशन जो है वो आपके साथ बातों से करेंगे, प्लस जो है फिजिकल टच होगा। तो ऐसी एनर्जी है कि जैसे कई बार आप दोस्त हैं, 4-5 दोस्त हैं, जैसे भी है, ठीक है, तो आप लोगों के बीच में कोई बात हो रही है तो आप मतलब दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप इस पर्सन को जो है हाथ पकड़ के या बाह पकड़ के कहोगे कि देखो देखो इसको समझाओ ना। तो ऐसी एनर्जी है। तो ये एक पर्सनल, मतलब आप उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल होगे। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये पर्सन टच कर रहे हैं, बट सामने वाला पर्सन जो है, मतलब ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और आपको ऐसा नहीं फील कर पाएंगे कि कोई गंदी फीलिंग है। गंदी फीलिंग नहीं है, एक बिलोंगिंग है। जैसे फैमिली मेम्बर्स को हम लोग टच करते हैं, ब्रदर हो गया, मम्मी पापा हो गया, कोई और हो गया, या बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जैसे आप उसके साथ बचपन से दोस्ती में हो, तो उस पर्सन का टच करना आपको कभी डिफरेंट नहीं फील करवाएगा, ये एक नॉर्मल है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और इसी तरीके का फ्लर्टेशन जो है वो इस पर्सन को रहेगा। आपका बर्थडे जो है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। ये पर्सन जो है वो छेड़ते होंगे आपको बातें करके, या जैसे मान लीजिए आप एक गर्ल है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और आपने जो है कुछ स्पेसिफिक कोई ज्वेलरी या ब्रेसलेट पहना है, ठीक है, तो उसकी जो नक्काशी है या जो भी बना हुआ डिज़ाइन है उसको बड़े ध्यान से देखना और आपको लगेगा ये क्या कर रहा है या ये क्या कर रही है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जेंडर वाइज। लेकिन ये पर्सन जो है वो उस मोमेंट को मतलब कह सकते हैं मेमोरी में हमेशा रजिस्टर हो जाएगा। तो वो पर्सन जो है वो आपको पसंद मतलब करते हैं, ऑब्वियसली पसंद करते हैं, बट वो मुंह से कहते नहीं है। ऐसी चीज़ है, मतलब हर छोटी, अगर आपने कोई पर्ल का ईयरिंग पहन लिया है, या आप अगर मैन है तो वॉच अलग हो गई है, या वॉच का ब्रांड चेंज हो गया, या शूज़ चेंज हो गए, तो फ़ौरन नोटिस करेंगे और वो कहेंगे अरे वाह तुमने तो ये ले लिया। तो आप सोचोगे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या दे रही हैं, बट वो चीज़ जो है वो इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती होगी, क्योंकि ये पर्सन इस तरीके के हैं कि ये किसी को नोटिस करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर आई गई बात होगी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों की इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं रही होगी, लेकिन ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं या फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लीमेंट करते होंगे। ये जो है इस पर्सन की फ्लर्टेशन वाली लैंग्वेज होगी। इस पर्सन ने कभी ना कभी आपको कोई बिस्किट, समथिंग कुकी, या कह सकते हैं कि कोई चॉकलेट टाइप, या मतलब कुछ मीठा स्वीट जो है वो दिया होगा, चाहे वो किसी उनने खरीद के दिया है या किसी ने उनको दिया, वो आपको स्पेशली दे दिया। तो वो चीज़ इस पर्सन के लिए बड़ी है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो लोगों से लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको दे रहे हैं और अपने आप से। आपने कभी मांगा नहीं, आपने कभी कुछ स्पेशल ऐसा भी नहीं किया कि भाई स्पेसिफिकली कोई ओकेजन है तो आपको दे रहे हैं, नहीं, बट तुम ये लो, और आप मना भी करोगे तो भी नहीं लो,
तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे फ्लर्टेशन वाली एनर्जी है। सबसे ज़्यादा बातों से और टच फीलिंग से यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। इस पर्सन को जब से आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है और अपने आप के अंदर एक द्वंद्व भी चलता होगा, लड़ाई चलती होगी, क्योंकि दिमाग कहता होगा कि नहीं मुझे किसी से अटैच नहीं होना, मैं तो सबसे हंसता खेलता रहता हूँ या रहती हूँ और सब दोस्त है मेरे, इस तरीके से मतलब सभी दोस्त है मेरे। तो सबको आप एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। आपकी एनर्जेटिक लेवल पे भी जो है यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी है। एनर्जेटिक लेवल पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और वही चीज़ जो है वो यहाँ पे आ रही है। जैसे मान लीजिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, आप 4-5 लोगों से, लड़कियों से या लड़कों से बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन पीछे से आते हैं, तो ये पर्सन जो है आपकी पीठ पे एक नॉर्मल हाथ रख के मतलब ग्रीट करेंगे कि देखो मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ। बाकी भी 4-5 लोग 6 लोग खड़े हैं आसपास, बट ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है। आप स्पेशल हो इस पर्सन के लिए। जो ये पर्सन पब्लिकली एडमिट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि आप स्पेशल हो, ठीक है। वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और जब भी ये आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देते होंगे तो आपके मन में या दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है। बाकी लोग भी कभी कहते हैं हाँ यू आर लुकिंग नाइस वगैरह वगैरह, बट आपको पता है कि कहीं ना कहीं फेक है या फिर बहुत मन से नहीं बोला गया है। बट ये पर्सन जो है छोटी से छोटी कह सकते हैं कोई भी चीज़ है या कोई भी डिफरेंस है उसको बहुत डीपली नोटिस करते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, ठीक है। और वो चीज़ आपके दिमाग में भी रजिस्टर होती है। ये पर्सन का हमेशा फ्लर्टेशन में लैंग्वेज में ये रही होगी कि आपने चाहे 20 दिन पहले कोई बात कही होगी, इस पर्सन को वर्ड टू वर्ड याद होगी और आपको भी याद होगी। तो ये चीज़ जो है वो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट ये चीज़ रखना, मैं एक कॉशन के हिसाब से कह रही हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो और इन्वॉल्वमेंट है तो अच्छी बात है, बट इस पर्सन से ये ज़रूर करना कि वो आपको, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट के लिए बात ज़रूर करना। ये ना हो कि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हो और आप लोग एक दूसरे को पेन दो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है, मैंने आगे फ्यूचर के लिए कहा है, ठीक है। बाकी सब जो है वो यहाँ पे इस तरीके का है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। जैसे मैंने कहा कि वो आपकी पीठ पे हाथ रखते हैं, नॉर्मल, कोई गलत नहीं, नॉर्मल जैसे थपथपा देते हैं पीठ या वो, तो एक ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी आप लोगों में डेवलप हो चुका है। और वो जो क्लोजनेस होती है ना फैमिली मेम्बर्स में या क्लोज फ्रेंड्स में, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। इस पर्सन ने जो है एनर्जेटिकली और इमोशनली आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आपने भी इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो 3D में जो है वो करने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपके लिए। You are like an angel that come into my life to heal and nurture me. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, to love or have love, that's enough, that is enough, ask nothing further. Love never gives up, is always hopeful and endures through every circumstances. I and you are one unit, let's plan our future. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, you are very special. एक और देख लेते हैं। इम्ब्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को जो है इस पर्सन को भी इम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द वन। तो आप दोनों को ही फील होता होगा कि जिस तरीके का मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में है या फ्लर्टेशन है, जिसको आप लोग इंजॉय भी करते हो और कैरी फॉरवर्ड भी करते हो दोनों, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो आगे जाके सिचुएशन में क्रिएट होगी और पॉजिटिव ही रहेगा। समझदारी से आगे चलने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। न्यू जॉब है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, राइट पाथ आ रहा है। राइट पाथ में लॉयल्टी भी है और बाकी सब चीज़ें। ऑटम सीज़न जो है वो या स्प्रिंग सीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, तो देख लेना, समझदारी से आगे चलना, आगे बढ़ते रहो और अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। पहली बार आमिर माजल का है और नेक्स्ट आ रहा है
डांसिंग ऑन माई ओन कैलम स्कॉट का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके फीलिंग्स जो है इस पर्सन के मन में है आपके लिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने फ्रीडम को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी क्या फ्लर्टेशियस एनर्जी। कार्ड आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। 3 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स फिर से आया है और नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। ओके, आप किसी से ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप में तब्दील हो रही हैं, फ्रेंडशिप जो है वो तब्दील हो रही है रिलेशनशिप में, कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है और बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, दोनों ही जो है कुछ हद तक ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, आप भी हो, वो पर्सन भी है, और कह सकते हैं इक्वल मैच है, स्वभाव भी सेम होगा। अगर मान लो किसी बात से नाराज़गी है तो फिर बात करना बंद कर दोगे, ठीक है। तो दोनों का ही इस तरीके का है। एस ऑफ कप्स भी आया, बेहद प्यार है आप दोनों के बीच में, न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी भी है। मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आप दोनों ने ही जो है एनर्जेटिक लेवल पे कभी ईश्वर से प्रेयर की होगी या ईश्वर को भी पता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ भी है यहाँ पे, ठीक है, कि आप दोनों जो है काफ़ी हद तक कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। अब आते हैं फ्लर्टेशियस एनर्जी लैंग्वेज पे। तो इस पर्सन की जो फ्लर्टेशियस एनर्जी ये है कि ये पर्सन जो है आपके लिए एक्ट ऑफ सर्विस करने वालों में से है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बर्थडे आया, कुछ लव लेटर लिख रहे हो, कुछ स्पेसिफिक जैसे बर्थडे केक बना रहे हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ स्पेशल करना वो चीज़ है। बुके बना रहे हो अपने हाथ से या कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उस चीज़ की कद्र आप करो। यहाँ पे पैसे से रिलेशन नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ दे रहे हैं, जो वो बना सकते हैं उसमें जो है वो पूरे एफर्ट्स डालेंगे जो भी उन्हें आता है, तो वो चीज़ है। कोई स्पेसिफिक पेंटिंग हो सकती है आपके लिए या कोई पोएम ये पर्सन लिख सकते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो फ्लर्टेशन में जो है वो ये चीज़ है। हालांकि ये पर्सन जो है आपके साथ जैसे ही अगर आप बैठे हो तो आप जैसे छेड़ते हुए बोलोगे कि अरे मेरे बिना सब कुछ हो रहा है, मेरी क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह, तो वो ये पर्सन जो है फ़ौरन उठ जाएंगे, अपनी सीट आपको दे देंगे, लो बैठो, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये रहेगी और आप हमेशा ना मुस्कुराते रहते होगे इस पर्सन के सामने। आपको बड़ा मज़ा आता होगा इस पर्सन को तंग करने में, और उन्हें मालूम है कि आप उन्हें टीज़ कर रहे हो, आप उनकी टांग खींच रहे हो, लेकिन वो आपको तब भी जो है वो प्यार तो करेंगे ही करेंगे, प्लस जो है वो कभी इरिटेट नहीं होंगे। अगर यही काम किसी और ने किया होता तो वो पर्सन शायद लड़ पड़ते या फिर जो है कुछ एंग्री इश्यूज़ होते, जो कि स्वभाव है। बट आपके साथ जो है वो शांत होके सब कुछ मतलब सरेंडर करने वाली बात है, कि न्यौछावर करने वाली बात है। जैसे हम अब कैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे अगर हमारी मदर्स है, ठीक है, तो वो हम बड़े भी हो जाते हैं तब भी जो है मम्मी हमारी को कोई कुछ कह दे या इवन ऐसी बात भी कह दे कि जो शायद आपने गलती ना भी करी हो, बट फिर भी जो है आपके मन में अपनी मदर्स को, ज़्यादातर बच्चों के मन में अपनी मदर्स के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं आता है, मम्मी है बोल लेने दो कोई बात नहीं, तो वो वाली एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे मदरली एनर्जी नहीं है, बट ये चीज़ है कि एक एक्सेप्टेंस होती है फैमिली मेम्बर की, वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। फ्लर्टेशन में जो है ये पर्सन ने कभी ना कभी आपसे इनडायरेक्ट वे में ये ज़रूर पूछा होगा कि क्या आप जो है वो बाहर घूमने जाने के लिए पूछना चाहते हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और आपने हाँ कहा होगा, आपने ऐसे ही कह दिया होगा कि हाँ कोई बात नहीं, मतलब इस पर्सन ने अपने जो एंसेस्टर्स का घर है या दादी दादा इस तरीके का घर है वहाँ जाने के लिए पूछा होगा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो आपने कहा होगा हाँ हाँ ज़रूर, घूमने में क्या बुराई है। मतलब आपका एक कैजुअल नेचर रहा होगा या आपने ऐसे ही जो है हाँ हाँ कर दिया होगा, बट ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड वे में ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा डीपर वे में ले रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ बन के चलोगे वहाँ पे, तो
ये चीज़ है। इस पर्सन के मन में आपके लिए पार्टनरशिप वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्यार करते हैं, प्यार आप भी करते हो, लेकिन आप एक डिसीजन लेने तक में प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक चीज़ें भी ढूंढ रहे हो, बट ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से सरेंडर जो है वो आपको कर चुके हैं। प्यार दोनों के मन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे जो है इस पर्सन को आपकी नरिशमेंट और जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्लर्टेशन में जो है इस पर्सन का ये रहता होगा कि फ्रीडम देना चाहते हैं। फ्लर्ट जैसे बातों से करना या उस तरीके से करना, बट मैंने कहा कि एक्ट ऑफ सर्विस है। तो जैसे मान लीजिए कैसे मैं बताऊँ, मान लीजिए आपकी जो है गाड़ी ख़राब हो गई है, तो ये पर्सन, चाहे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, और आपकी जो है गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप फ़ौरन इस पर्सन को फ़ोन कर रहे हैं, या ये पर्सन पास से निकल रहे हैं तो वो कहेंगे देखा गाड़ी पे चलने से अच्छा तो बाइक पे चलना है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कॉमेडी भी करते रहना है जो मतलब आपको कभी कभी इरिटेटिंग भी लगेगा कि यार ये पर्सन इरिटेट कर रहे हैं, बट आप फिर भी जो है इस पर्सन को झटक नहीं पाओगे या हेट नहीं कर पाओगे या दूरी नहीं बनाना चाहते। आपका इस पर्सन की तरफ लगाव और इस पर्सन का आपकी तरफ लगाव जो है वो समय के साथ बढ़ता ही जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और जो मैंने एग्जांपल दिया कि गाड़ी जो है वो बारिश में अगर ख़राब हो जाती है तो ये पर्सन ही आपको सही सलामत घर छोड़ कर आएंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और आपको इस पर्सन से बातें करना, इस पर्सन को आपसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। डीप कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में रहती होगी। आपको जो है इस पर्सन के आँखें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, ऐसी एनर्जी है। और इस पर्सन को आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद होगी, तो ऐसी भी एनर्जी है। और ये कभी ना कभी कॉम्प्लीमेंट आपकी वॉइस के बारे में ज़रूर दिया होगा या इस पर्सन को पसंद होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो ये पर्सन जो है ये कह सकते हैं कि ये जो है अपने परिवार से कुछ हद तक टूटे हुए हैं। ये मैंने इस बेस पे कहा है क्योंकि इस पर्सन का बाहर का, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं, ठीक है, और इस पर्सन को अपने परिवार में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला होगा, चाहे वो दादी दादा नाना नानी इनकी तरफ से हो या अकेला बच्चा रहा हो या कोई कारण रहे हों। तो वैसी चीज़ है कि ये पर्सन सिर्फ अपने पेरेंट्स के अलावा जो है किसी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये चीज़ बहुत बड़ी है कि ये पर्सन आपके लिए इस तरीके से सोचते हैं या बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही इस पर्सन की फ्लर्टेशन वाली एनर्जी है। कभी ना कभी इस पर्सन ने आपको एज ए हस्बैंड या वाइफ जो है वो बोला होगा, आपके सामने बोला होगा या इनडायरेक्ट वे में बोला होगा, और आपने सोचा होगा कि अरे ये कैसे, आपने सोचा होगा गलती से बोल दिया, बट ऐसा गलती ये पर्सन करते नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ और का मैसेजेस। लव इज पैशन, ऑब्सेशन, समवन यू कांट लिव विदाउट। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेफ, प्रोटेक्टेड, यू आर माई टाइप, अट्रैक्शन, रोमांस, फिजिकल टच इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ऑनेस्टी इज एसेंशियल, यू आर इनफ। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए ट्रू लव नेवर डाइज, इट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपको दिखता होगा, आप भी इस पर्सन को पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। न्यू जॉब, रीयूनियन, फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है आपका, और सक्सेस है। प्रेगनेंसी पे भी आया, तो दोनों चीज़ें जो है वो ये पर्सन चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मितवा, कभी अलविदा ना कहना। हाँ, जैसे मूवी में था कि हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मूवी रही है ये, कि थोड़ा सा चीटिंग वाला सिस्टम था इसमें, लेकिन यही चीज़ थी कि जैसे शाहरुख खान जो है वो रानी मुखर्जी को बार बार कहते हैं कि ये लो बैग उठा लो,
या समथिंग लाइक दैट, तो वो उसी तरीके की फ्लोटेशन जो है वो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे चीटिंग या कोई ऑलरेडी मैरिड है ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे देख लेना। एक और कार्ड गाना देख लेते हैं। आई लव यू ऑलवेज फॉर एवर डोना लुइस का है। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।